मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और यहाँ उपस्थित बंधु एवं भाइयों, आप सबका मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और आप आज चुनाव में काफी संख्या में यहाँ पर मौजूद है, इसके लिए मैं आपका नमन करता हूँ, आपको मैं बधाई देता हूँ। और आप सबको मालूम है कि 24 नवंबर वर्ष 2005 से हम लोगों की सरकार बनी थी और तब से राज्य में कानून का राज है और अब लगभग 20 वर्षों से विकास के काम में लगे हुए। और जरा याद करिए कि हम लोग जब आए 24 नवंबर को और तब से कितना काम बिहार के लिए किया, लेकिन हम लोग के पहले जो सरकार थी लोगों की, याद है ना पहले क्या स्थिति थी? पहले बहुत बुरा हाल था। लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे, मालूम है ना? शाम के बाद कोई घर से बाहर नहीं निकलता था। हम भी केंद्र में थे और जहाँ कहीं भी जाते थे तो हम शाम के बाद तापने जाते थे और लोगों के घर में जाकर के हम मिलते थे। यानी लोग शाम के बाद कोई घर के बाहर नहीं जा पाता था। यह स्थिति उन लोगों की इतनी खराब थी। और आप जान लीजिए समाज में कितना विवाद होता था और कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था उन लोगों के समय में। अब पढ़ाई का क्या था? बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, अब बहुत कम पढ़ाई होती थी। पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी, जो थी उनका बुरा हाल था। अब बिजली बहुत कम जगह थी। ये उन लोगों का था मोटे तौर पर ये काम। और उसके बाद जब हम लोगों की सरकार आई तो सबके लिए काम किया और शुरू से ही बिहार के विकास का काम हो रहा है उसी समय से। अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं, राज्य में प्रेम भाईचारा एवं शांति का माहौल है। अब पहले कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था, कोई झगड़ा झंझट इतना होते रहता था। अब वो लोग जो चीज अपने लिए मांग करता था उस समय कुछ नहीं होता था। अब उसके बाद जब हम लोगों को मौका मिला तो हम लोगों ने तो 6 में ही कब्रिस्तानों की घेराबंदी करा दिया और बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है। अब कोई झगड़ा झंझट नहीं होता है। अब पहले काफी झगड़ा झंझट, उसका कोई मर जाता था वहां देना रहता था, अब उसके लिए सब काम नहीं होता था। आइए हम लोगों ने कर दिया, सबको हम लोगों ने उसकी घेराबंदी कराई, सब कुछ हुआ। अब उसके अलावे 2016 में भी हम लोगों ने देखा कि जो बहुत जगह जो हिंदू के मंदिर थे वहां पर भी शाम रात में चला जाता था, गड़बड़ करता था। इसीलिए उसको देख करके हम लोगों ने उस समय भी 2016 में 60 वर्ष से पुराने जितने हिंदू मंदिरों की घेराबंदी की गई, अब कहीं कोई गड़बड़ नहीं होता। तो ये सब काम हम लोगों ने किया था शुरू में ही। और उसके अलावा सर्वप्रथम शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया। हम लोगों ने बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले और नियोजित शिक्षकों की बहाली की और शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु लड़के लड़कियों के लिए पोशाक और साइकिल योजना शुरू कराया। हाल ही में बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी के माध्यम से 2,58,000 सरकारी शिक्षकों की बहाली की। अब पहले वो कहता था हमको कुछ करना नहीं, आप ही लोग कर दीजिए, तो जितना किए हुए थे। बाद में हम लोगों ने अभी तय कर दिया कि बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से भी किया, तो 2,58,000 सरकारी शिक्षकों की बहाली हो गई। और जब शिक्षकों की बहाली हो गई थी तो बाकी जितने लोग थे वो भी बहुत लोग उसमें शामिल हो गए थे। और इसमें पूर्व के 28,976 नियोजित शिक्षक सरकारी शिक्षक
ये हमने देखा कि भाई आपको कोई जरूरत नहीं है, लोक सेवा आयोग की आवश्यकता आप लोगों के लिए नहीं है, उसके लिए मामूली सी परीक्षा की जाएगी और आप उसी में आइए, फिर सरकारी बन जाइएगा। तो उसी तरह से हम लोगों ने चारों तरफ से सरकार ने तय किया, अब वो बीपीएससी की परीक्षा नहीं, हम लोगों ने मामूली सी परीक्षा किया। इसके लिए हम लोगों ने 5 तय किया। अब 5 में 3 हो चुका है, 3 परीक्षाओं का आयोजन, और इसमें 2,62,000 नियोजित शिक्षकों, 62 लाख नियोजित शिक्षक पास हो गए। अब मात्र बचा हुआ है 77,000 शेष बचे हुए हैं। अब जो हम लोगों ने 5 हिस्सा दे दिया, हो गया, 2 बचा है। अब वो 2 के लिए भी काम किया जाएगा कि अधिक से अधिक उसमें आ जाए। तो अब तक आप समझ लीजिए पूरे तौर पर हम लोगों ने जो कुछ भी दोनों तरफ से कर दिया, एक तरफ कर दिया हम लोगों ने। आपको बताइए बिहार लोक सेवा आयोग के अन्य प्रकार की परीक्षा की 3 बार, सब को मिला करके 5,20,000 सरकारी शिक्षकों की संख्या हो गई। पहले जितना था अब उससे इतना ज्यादा हो गया है। अब बचा हुआ उन्हीं लोगों का उसके लिए मौका दे दिया है कि 2 बचा है, उसमें भी आगे और देखे उसमें। अब उसी तरह से स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया गया है। पहले स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब थी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में इलाज के लिए प्रति माह मात्र 39 मरीज ही होते थे, और प्रतिदिन ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र क्या होता था, 1 या 2 आदमी इलाज के लिए आता था। इसको हमने देखा था, हमने कहा ये बहुत खराब है, लोगों का इलाज काहे नहीं होता है, इतना कम जाता है। तो हम लोगों ने वर्ष 2006 में ही अस्पतालों में मुफ्त दवा और इलाज की पूरी व्यवस्था की गई। ये सब को पूरा करने के बाद मालूम है अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने औसतन 11,600 मरीज आते हैं। पहले मात्र 6 मेडिकल कॉलेज थे, अब इसको बढ़ाए हम लोग 12 हो गए, लेकिन अभी और बढ़ा रहे हैं। और सभी 27 जिलों में नए मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं। ये सब काम हम लोग कर रहे हैं। और राज्य में सड़कों पुलियों का निर्माण कराया गया। राज्य में सुदूर क्षेत्रों में 6 घंटे में पटना पहुंचने के लक्ष्य में अब हम लोगों ने बनाया था। चारों तरफ जो किया था सड़कों का, जो सबसे दूर वाला इलाका था उससे पटना पहुंच जाता था 2016 में। अब उसका और जो काम किया गया है, आप जान लीजिए कि सबसे दूर वाले से पटना मात्र 5 घंटे में सबसे दूर वाले क्षेत्र से पटना पहुंच गया। इसीलिए एक तरफ से काम किया जा रहा है। अब उसके बाद और हम लोग को लगातार काम किए शुरू से 2015 में 7 निश्चय के तहत हर घर तक बिजली, हर घर तक जल, हर घर शौचालय तथा टोलों को पक्की सड़कों से जोड़ने का काम पूरा हो गया। फिर 2020 में भी 7 निश्चय के तहत सभी योजनाओं का काम चल रहा है। इसमें ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट, हर खेत में सिंचाई का पानी, योजना और तेजी से काम होगा। उसके अलावा और भी सारा काम किया जा रहा है। कि हम लोगों ने 7 निश्चय 2 में तय कर दिया था 10 लाख नौकरी, 10 लाख रोजगार। अब उसके लिए जो भी काम किया गया है, तो आप समझ लीजिए कि 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है, और बाकी जो रोजगार के लिए 10 तय किया था, आप सोच लीजिए कि वो 10 लाख नहीं, अब यहाँ तक रोजगार की बात है 40 लाख लोगों को रोजगार दिया जा चुका है। मतलब 10 था, अब सोच लीजिए 10 और 40 50 लाख हो गया युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार। और उसके बाद हम लोगों ने ये तय कर दिया है कि अगले 5 वर्ष में
1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार दिया जाएगा। ये नौकरी भी और बढ़ेगा आगे, ये भी सब तय कर दिया गया है। और महिला सशक्तिकरण पर सब दिन के लिए हम लोगों ने तो जोर दिया। 2006 में पंचायती राज संस्था बनवाए तो उसी समय, और 2007 में नगर निकायों की महिलाओं के लिए हम लोगों ने तय कर दिया कि सब में 50% आरक्षण होगा। अब आप समझ लीजिए कि 4 राउंड हो चुका, 4 साल, लेकिन आप जान लीजिए कि जो भी है पंचायती राज संस्थाओं में और नगर निकायों में 50% आरक्षण है, एकदम बिल्कुल महिलाओं का। और उसके अलावे हम लोगों ने 2013 में ये तय कर दिया था कि पुलिस में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण होगा। तो 35% आरक्षण हो गया 2013 में। अब आप जानते हैं, अब बिहार पुलिस में महिलाओं की संख्या जितनी है देश में इतना ज्यादा किसी राज्य में नहीं है, सब जगह इतना अच्छा हुआ। और उसके अलावा 2016 में महिलाओं को सरकारी नौकरियों में भी 35% का आरक्षण दिया गया। पहले बिहार में स्वयं सहायता समूह की संख्या भी बहुत कम थी। वो तो स्वयं सहायता समूह तो देश भर में था, हम बाहर जाते थे तो देखते थे, लेकिन हम जब यहाँ थे तो यहाँ भी हमने जाकर के देखा, हमने देखा कि यहाँ का कम है। ऐसे के लिए हम लोगों ने सब कुछ से काम किया। 2021 में हम लोगों ने पूरे तौर पर ये कर दिया कि जॉब पर सब तरह से इन लोगों को फायदा दिया जाए, और सब जगह से हम लोगों ने उसके लिए काम करवा दिया। तो वो काफी संख्या में हो गए हैं, तो ये सब कुछ किया गया। तो इसी तरह से हर तरह से सारा काम किया गया। और वर्ष 2024 में, और उसमें आप जान लीजिए कि स्वयं सहायता समूह की संख्या हो गई है 11 लाख। और उसी में हम लोगों ने जो किया तो उसका नाम दे दिया हमने जीविका दीदियों कहते हैं। और उसका केंद्र वाला भी आया था देखने के लिए, तो देखा कि हमारे यहाँ बहुत हमसे पूछा, तो हमने कहा कि हाँ, हमने उसका नाम दिया है जीविका। तो जानते हैं उस समय भी केंद्र में था कांग्रेस वाला, तो वो हम लोगों का बात था जो हम लोगों ने दिया था उन लोगों को जीविका दीदी कहते थे। तो वो लोग भी आज जीविका भी, क्योंकि ये था स्वयं सहायता समूह पूरे देश का था, तो इसलिए वहां हुआ, हम लोगों ने यहाँ किया। आज जीविका दीदियों का कितना हम ज्यादा सब लोगों के लिए चारों तरफ उनको इतनी सहायता कर रहे हैं सबको, ताकि आगे बढ़े, और बहुत ज्यादा आगे बढ़ रही है। तो हर प्रकार से हो गया, उनका तो हो गया 1,40,00,000। अब 2024 में शहरी क्षेत्रों में भी स्वयं सहायता समूह का गठन हो रहा है। अब इसके बाद भी अब जिनकी संख्या पटना में, पहले शहरी क्षेत्र में नहीं था, हम तो गांव वाले इलाके की बात आपको कर रहे हैं। अब शहरी क्षेत्र में भी करा दिया गया, 24 में शुरू कर दिया गया है। अब हो गया है उसमें स्वयं सहायता समूह की संख्या 3,85,000 हो गई है, और ये काम तेजी से चल रहा और ज्यादा होगा। तो आप समझ लीजिए, एक तरफ देहात गांव में है 1,40,00,000, और शहर में अभी शुरू हुआ है, पिछली बार शुरू किया था, वो हो गया है 3,85,000, अब बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसी तरह से कितना ज्यादा महिलाओं के लिए कितना फायदा होगा। तो हमने शुरू से ही सभी तबकों का विकास किया, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सबके लिए काम किया। और आप जानते हैं इसमें हम मुस्लिम समुदाय के लिए भी हमने काफी काम कर दिया है। अब पहले वाली सरकार ने कुछ नहीं उन लोगों के लिए किया था, वो बराबर कहता था कि हमारा है तो उसके लिए भी कुछ मदद मिले, रहने के लिए कुछ नहीं मिला। तो उन लोगों को, तो हम लोगों ने मुस्लिम समुदाय के लिए भी काफी काम किया है, और मदरसों को सरकारी मान्यता दी गई,
और आप जानते हैं कि उनके शिक्षकों को सरकारी शिक्षकों के बराबर वेतन भी दिया जा रहा है। इतना ज्यादा उनको भी हमने फायदा किया। अब हाल में हमने कुछ नए कदम उठाए जिसमें सभी को काफी फायदा होगा। सभी पंचायतों में विवाह भवन का निर्माण शुरू हुआ और जिस पर 4000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। अब सभी वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं को मिलने वाली पेंशन में जो था 400 रुपया से अब बढ़ा करके हम लोगों ने 1100 कर दिया, 1100 कर दिया। इससे बड़े संख्या में लोगों को फायदा हुआ। अब 2018 में भी हम लोगों ने तो बना दिया था हर घर बिजली, हर के घर में पहुंचा दिया। बाहर से इतना ज्यादा पैसा लेकर के हम लोगों को करना पड़ा था, लेकिन लोगों को बहुत मामूली पैसा देते थे। शुरू में ही बहुत सस्ती दर पर बिजली देते थे, लेकिन अब हम लोगों ने उसके बाद ये सोच लिया कि नहीं, उनको मुफ्त में मिलना चाहिए। इसलिए अब लगभग सभी घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली मुफ्त दी जा रही है। अब तो सबको बिजली मुफ्त दिया रहा है। तो हम लोगों ने तय किया है कि सरकार की तरफ से सभी घर में इच्छुक लोगों को के घरों पर सोलर लगाए जाएंगे। तो हम तो सबसे आग्रह करेंगे कि देखिए भाई, हम लोग को हम ही बनवा देंगे, आपको मुफ्त में दवा दे रहे हैं और ऊपर बनवा देंगे तो इतना फायदा आपको होगा और ज्यादा फायदा आपको होगा। जो चीज खुद भी आपको बन करके वहां पर मिल करके रहेगा। इसलिए जो लोग भी चाहे अपने घर के ऊपर वो भी दे दीजिएगा इधर। तो इसीलिए हम लोगों ने सबको कर रहा, एक एक तरह से करते रहे हम लोग, सब तरह से पूरे तौर पर हर प्रकार से कर दिया जा रहा है। और इसी तरह से रोजगार अच्छा चलेगा और 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। अब बिहार के जो भी है सबके लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। अब जो है, अब बिहार के लिए, बिहार देश के द्वारा, केंद्र के द्वारा बिहार में भी केंद्र सरकार के द्वारा बहुत सारा काम कराया। अब आप जानते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी बहुत ज्यादा बिहार भी आते हैं और जगह जगह जाकर के लोगों की समस्याओं को देखते हैं। अब सब तरह से ये सब काम हो रहा है, अब चारों तरफ से हो रहा है। अब जानते हैं कितना बड़ा बड़ा काम किया बिहार में उन्होंने कर दिया। 2024 में सरकार बनने के बाद बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में क्या क्या काम किया? सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की। उसके अलावा 2025 में के बजट में बिहार के मखाना बोर्ड, एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा कर दी। और उसके अलावा 2018 में कुछ ही जगहों पर कुछ राज्यों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन हुआ था। बिहार के लिए भी उन्होंने इस बार कर दिया है। इस वर्ष का खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन बिहार में होगा, जो गौरव की बात है। तो एक एक तरह का काम करवा रहे हैं। तो इन सब के लिए हम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नमन करते हैं और उन लोगों के द्वारा इतना ज्यादा आपको फायदा होगा। तो एक एक तरह से जितना काम हो रहा है आप यही सोच लीजिए, बिहार आगे बढ़ रहा है और उनकी सहायता है और ज्यादा बिहार आगे बढ़ रहा है। और एक बात जान लीजिए कि हम लोगों का तो अब चुनाव होने वाला है, तो हम आपको कहेंगे कि इतना काम किए हैं और अगली बार और ज्यादा होगा। और बिहार जान लीजिए एकदम इतना विकसित होगा कि देश में 2-4 राज्य की तरह बिहार भी बहुत आगे विकसित होगा, इतना ज्यादा बढ़ेगा। ऐसे आप लोगों से कहेंगे, ध्यान दीजिएगा। आज जिले में जो भी है, समस्तीपुर में कितना काम कराया गया आपको याद होगा। समस्तीपुर के पहले वाली सरकार क्या की थी? सरकार जो 2005 के पूर्व जो था, पहले उन लोगों का जो सरकार थी, तो बड़े पैमाने पर अपराध होता था और झगड़ा झंझट होता था। पहले की सरकार ने कुछ नहीं किया था
और हम ही लोग सब कुछ किए। अब कानून का राज है, हम लोगों ने यहाँ सभी विकास के काम करा दिए हैं, जिसमें से महत्वपूर्ण काम निम्न है। और आप जानते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज और पॉलिटेक्निक संस्थान की स्थापना की गई, महिला ITI और सभी अनुमंडलों में ITI की स्थापना की गई, GNM संस्थान और पारा मेडिकल संस्थान की स्थापना की गई है। सरायरंजन में श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की स्थापना की गई। जननायक कर्पूरी ठाकुर अत्यंत पिछड़ा वर्ग छात्रावास का निर्माण कराया गया। कल्याणपुर और उजियारपुर एवं विभूतिपुर में एक अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालय का निर्माण कराया गया और कल्याणपुर में अन्य जो पिछड़ा वर्ग तथा अन्य आवासीय विद्यालय का निर्माण कराया गया और समस्तीपुर जिले में कई पुलों एवं पथों का निर्माण कराया गया है। अरुणा पुल समस्तीपुर में रसियारी दरभंगा पथ का निर्माण कराया गया और रोसड़ा से हथौड़ी पथ का चौड़ीकरण कराया गया है। सरायरंजन से कट्टी पथ का चौड़ीकरण कराया गया और इसके निर्माण से श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल आने जाने की सुविधा होगी। अब फिर जो है पूरी गंडक नदी पर बड़े पुल निर्माण कराया जा रहा है। इसमें वारिस नगर से समस्तीपुर तक आवागमन सुलभ हो जाएगा और समस्तीपुर जिले में तो जो है अब तो है अभी तक तो 242 पंचायती राज संस्था का निर्माण हो गया, कुछ बचा हुआ है। अब उसके लिए बचे हुए पंचायत सरकार भवनों का काम तेजी से चल रहा है। इसी साल उम्मीद है कि पूरा हो जाएगा। और एक बात आपको और जानना चाहिए कि हम लोग तो घूमे 2024 के दिसंबर और 2025 में सब जगह हम जनवरी फरवरी में गए और मैंने प्रगति यात्रा के दौरान सभी जिलों में जाकर जो कुछ भी कमी है विकास कार्यों को देखा और जो कमी रही उसे पूरा करने की 430 नई योजनाओं की स्वीकृति दी गई। और यहाँ पर भी मैं करके देखे थे तो इसमें समस्तीपुर जिले की 9 योजनाएं शामिल है। इन सभी योजनाओं पर काम चल रहा है जो हम लोगों ने देखा और मीटिंग कर रहे थे तो जितना भी था उसके बारे में हम लोग को मालूम हुआ था, बता रहे थे और लोग जो रहते थे उनको कहते थे आप लोग भी जैसा हो उसमें बताते थे, उसको भी जोड़ दिया था। अब आप जान लीजिए इन सभी योजनाओं पर काम जो चल रहा है तो उसमें क्या क्या आप जान लीजिए